आज हम बात करेंगे सहारा के सहारा की। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सहारा ग्रुप की। आजकल बहुत चर्चा में है, तो मेरे भी मन में आया कि भई इसकी स्टोरी का अध्ययन करना चाहिए। जानकारी विभिन्न स्रोतों से कलेक्ट करने के बाद जो चीज़ मेरे सामने आई है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। 1970 में सुब्रतो जी ने एक सहारा फाइनेंस कंपनी को जॉइन किया एज़ एन एम्प्लॉयी। चूँकि वो कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया। इस कंपनी में इन्होंने बहुत मेहनत करी और एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आप सब जानते ही हैं कि एक वेल फेमस आइडेंटिटी बन गए। 2005 या 6 के अंदर जब आरबीआई के पास ये कुछ खबर पहुंची, तो आरबीआई ने इनका एक ऑडिट करना शुरू किया और जांच करनी शुरू करी। और 2008 में एक आदेश पारित किया कि आप इस तरीके का फाइनेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। और वो बंद हो गया। चूँकि ग्रुप जो था वो बहुत आगे तरक्की कर रहा था और बहुत बढ़ता चला जा रहा था, और आगे जो प्रोजेक्ट्स थे उनके, वो उनको पूरा करने के लिए इनको और पैसा चाहिए था, तो इन्होंने उसका एक दूसरा रास्ता निकाला। इन्होंने 2 कंपनियाँ नई फ़ॉर्म कर लीं, जो ना तो सेबी के दायरे में आती थी और ना ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में आती थी। इन्होंने वो पैसा ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर के माध्यम से कलेक्ट किया, और वो काफ़ी पैसा कलेक्ट हो गया। उस वक़्त जो 2 कंपनियाँ इन्होंने बनाई थीं, एक सहारा रियल एस्टेट और एक सहारा हाउसिंग फाइनेंस। अब इन्होंने उस पैसे से 99 शहरों के अंदर तकरीबन 8,400 एकड़ ज़मीन खरीद ली, और इनका जो प्रोजेक्ट था कि इस ज़मीन के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना करके उसको बेचेंगे और उससे पैसा कमाएँगे। उस काम के लिए इन्होंने एक सहारा प्राइम सिटी कंपनी नाम से खोल ली, और उस कंपनी का काम जो था वो इस सारी ज़मीनों को डेवलप करने के लिए उन्होंने सारा काम उस कंपनी में डाल दिया। इन कंपनियों को डेवलप करने के लिए लगभग ज़मीनों को सॉरी इन सारी ज़मीनों को डेवलप करने के लिए लगभग 30,000 करोड़ की जो अ, आवश्यकता थी। तो इन्होंने उसका सेबी में दरख्वास्त लगाई अपनी कंपनी को लिस्ट करने के लिए और उसका आईपीओ रिलीज़ करने के लिए। जब ये कार्रवाई चल रही थी, तो उस समय का वक़्त 2008 दिसंबर और 2009 जनवरी में सेबी के पास में 2 दरख्वास्तें पहुँची कंप्लेंट की, और सेबी ने उसके माध्यम से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो सेबी की आँखें खुली की खुली रह गईं जब उसकी इन्वेस्टिगेशन में उनको ये पता चला कि इनके पास में ये 2-3 कंपनियाँ ही नहीं हैं, इनके पास 4,799 कंपनियाँ हैं। जी हाँ, 4,799 जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेस से कलेक्ट हो रही है, मैं उसके आधार के ऊपर बता रहा हूँ। हो सकता है कि 10-20 ऊपर-नीचे भी हो सकती हैं। तो सेबी ने इसकी जाँच को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते-बढ़ाते जब इनको ये पता चला कि साहब इन्होंने नियमों का पालन ना करते हुए, इरेगुलरिटीज़ के चलते हुए इन्होंने बाज़ार से काफ़ी पैसा कलेक्ट किया, और इनसे जब वो सवाल-जवाब हुए, तो उसमें इन्होंने वो बताया कि साहब इन्होंने 16,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। तो सेबी ने उसका हिसाब लगा के जो है वो विथ इंटरेस्ट जो है वो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट बना, और उनको आदेश कर दिया कि साहब ये पैसा आप रिफंड करें। तो इन्होंने जो है उसकी एक अपील कर दी सैट में। सैट में जब ये मामला चल रहा था, तो सैट ने इस बात को माना नहीं। इन्होंने कहा कि साहब हमने पैसा रिफंड कर दिया है। तो उन्होंने कहा साहब ये आप सबूत के तौर पे बताइए, सबूत दीजिए कि आपने पैसा वापस कर दिया। तो इन्होंने लगभग 30 या 32,000 दरखास्त, जो तकरीबन 3 करोड़ लोगों की थी, वो 127 ट्रकों में भरकर सेबी को भेज दी। जिस दिन वो वहाँ पहुँचा, उस दिन तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसके अगले दिन एक्सेप्ट हुआ और उसकी जाँच शुरू हुई। और उसमें उन्होंने पाया कि साहब ये जो एप्लीकेशंस हमारे पास में आई हैं, डिबेंचर्स रिफंड कर दिए हैं, उनमें तो जानकारी ही आधी-अधूरी है। सवाल क्या खड़े होने वाला है, वो मैं आपसे आगे चर्चा करूँगा। आपको बताऊँगा क्या सवाल है। तो सैट ने जो है वो सेबी के फ़ेवर में डिसीजन दे दिया। ये उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा कि भाई ये सबूत के तौर पे बताइए, तो इन्होंने बताया कि साहब हमने वो सेबी को सबूत दे दिए हैं, वो जो 127 ट्रकों में भर के भेजा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो सेबी के फ़ेवर में डिसीजन पास कर दिया। इन्होंने कहा कि साहब मेरे पास तो पैसा रिफंड करने के लिए है नहीं, मैं तो पैसा दे चुका हूँ सबको।
और एक 5,000 रुपये की डीडी जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि साहब अगर ये पैसा नहीं जमा कराते हैं सेबी के पास में, तो इनकी प्रॉपर्टियों को बेच करके उससे रिकवर किया जाए। उस वक्त सुब्रतो राय की पर्सनल जो नेटवर्थ थी वो तकरीबन 68,000 करोड़ की थी, और इनकी पूरी एसेट्स जो थी कंपनी वगैरह की वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की चल रही थी। तब ये सख्ते में आए और इन्होंने आनंद फानंद में और जो आगे हुआ भी, ये जेल में भी रहे, तो इन्होंने 16,000 करोड़ और बाकी का पैसा भी इकट्ठा करके जमा करा दिया सेबी के पास। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सेबी के पास इतना पैसा जमा रहने के बावजूद भी आज तक उसका कोई क्लेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? वो क्लेमेंट किधर है? ये किसका पैसा है? सवाल यह है कि ये पैसा किसका है? जब सेबी ने आदेश पारित किया था, उस समय पहला जब आदेश पारित हुआ था रिफंड के लिए, तो 144 अखबारों के अंदर इसका पब्लिकेशन हुआ था रिफंड के लिए। कोई नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश पारित हुआ तब भी कोई नहीं आया। उसके बाद फिर से एक बार करीब 100-125 अखबारों के अंदर फिर पब्लिकेशन हुआ कि भाई आप अपनी जिसका पैसा है वो हमारे पास आएँ और अपना वेरिफिकेशन कराएं और अपना पैसा वापस ले लें। कोई नहीं आया। एक आदमी आया जिसने 64 करोड़ रुपए का 64 करोड़ रुपीस का जो है क्लेम किया, और उसने अपनी जांच कराई और वेरीफाई करने के बाद उसको दे दिया गया। लगभग 4,000 या 4,200 लोगों की दरखास्त बाद में आई, जिसमें वेरिफिकेशन के बाद उनको पैसा दिया गया, और वो लगभग 164 करोड़ रुपए था। बाकी पैसा सेबी के पास आज तक जमा है। और भारत सरकार ने भी जो है उसमें काफ़ी प्रयास किए अभी हाल ही 2-4-6 महीने के अंदर अंदर कि भाई आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, जिसका है वो पैसा अपनी वेरिफिकेशन कराएं और वापस ले लें। कोई नहीं आ रहा। ये 25,000 करोड़ रुपए है किसका? किसने जमा करा दिया इतना पैसा इनके पास? और जिन्होंने जमा करा दिया वो सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ चले गए भाई? सवाल तो बनता है ये। पर हाल ही में जो है वो भारत सरकार इस बात पे भी काम कर रही है कि भाई ये पैसा सारा जो है वो भारत सरकार के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसको जो है विकास के कामों में लगा लिया जाए। भविष्य में कभी कोई दावेदार आएगा तो भारत सरकार उसको वो पैसा देने के लिए बाध्य होगी। ये इतनी जानकारी जो है मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, और सारा जो निचोड़ है उसको मैंने इतनी सी वक्त के अंदर बताने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।